सीएसओ में आप सबको सलाम। मैं खुदावन का शुक्र करती हूँ आज के दिन के लिए और आप सबके लिए। खुदावन आप सबको बरकत दे। हम वर्ड को स्टडी करेंगे क्योंकि खुदा का कलाम जो जिंदा और मुयस्सर है और हर दो धारी तलवार से ज्यादा तेज है, जो बंद बंद और गूदे गूदे को जुदा करके गुजर सकता है। एक क्विक टिप है और क्विक टिप यही है कि आपकी जंग आपका बरियल भी हो सकती है और आपकी जंग आपका ब्रेक थ्रू भी हो सकती है। कितनों को ये बात समझिए, आप जो जंग इस वक्त लड़ रहे हैं वो आपका बरियल भी हो सकती है। बरियल मीन्स आपको दफनाया, मतलब कि एंड हो सकता है आपकी जिंदगी का, लेकिन वो आपका ब्रेक थ्रू भी हो सकता है। तो क्यों ना हम इस मेंटालिटी से चलें कि जो जंग हम लड़ रहे हैं वो हमारा ब्रेक थ्रू होगा और कुछ नया खुदा करने वाला है। और मैं समझती हूँ कि फेथ का मजा ही तब है जब हमें पता ना हो कि अननोन में क्या होने वाला है, क्योंकि खुदा अगर हमें अननोन में लेके जा रहा है तो खुदा ने हमारे लिए कोई ना कोई बेस्ट प्लान जरूर रखा हुआ है। कहता है ख्वाब मेरा गुजर मौत की साया की वादी से क्यों ना हो। आमीन। अगर आप किसी ऐसी जगह पर भी चले गए ना जहाँ पे मौत की साया की वादी है, कहते हैं ख्वाब मेरा गुजर मौत की साया की वादी से क्यों ना हो, मैं किसी बला से ना डरूंगा। आमीन। तो हम बहुत ज्यादा खुदा को लिमिट कर रहे हैं क्योंकि हम दूसरों की वॉइसेस पे डिपेंड करें। कोई ना कोई हमारे क्लोजेस्ट है। शैतान हमेशा क्लोजेस्ट लोगों से बात करेगा। आपकी जिंदगी में वो लोग जब स्पीक करेंगे जिन पे आप ट्रस्ट करते हो, जिनके वर्ड्स आपको इनकरेज करते हैं, जब वो आपको डाउट करेंगे और वो आपको कहेंगे कि यू आर नॉट गुड इनफ, यू आर नॉट डूइंग दिस थिंग राइट, दैट थिंग राइट, तो आप क्या होंगे, आप डाउट में आ जाएंगे। और जब आप डाउट में आएंगे तो डाउट एक चोर है। डाउट एक चोर है जो आपके हार्वेस्ट को चुरा के ले जाता है। अब वो कहता है लीन विथ ऑल ऑफ योर हार्ट। उसको पता है माइंड से लीन नहीं किया जाता, लीन हमेशा हार्ट से किया जाता है। और जब हम हार्ट से लीन करना शुरू करेंगे तो हम देखेंगे कि खुदा काम करेगा। आपको अपने माइंड में एक बात बिठानी होगी कि आप इस दुनिया में पैदा हुए थे, लेकिन जब आप बड़े हो जाते हैं आपकी अपनी चॉइसेस होती हैं, आपकी अपनी डिसीजंस होती हैं और सारा गेम आपके अपने हाथ में होता है कि क्या आपने खुदा को अलाउ करना है कि खुदावन तू मेरे अच्छे फ्यूचर का मालिक है। और क्योंकि मैं कहती हूँ कि तेरे प्लान्स मेरी जिंदगी के लिए बेटर प्लान्स हैं, तो तूने मेरे प्लान्स को होल्ड करके रखा हुआ है। तू मेरे प्लान्स को रिलीज कर जो तूने मेरे लिए रखे हुए, ताकि मैं उनमें चलूं और उनमें बढ़ूं, मैं किसी जगह भी लैक ना करूं। समथिंग बेस्ट, समथिंग ग्रेटर इज कमिंग योर वे। कुछ नया, कुछ बड़ा आपकी जिंदगी में आने वाला है, लेकिन उस बड़े और उस नए को आपने ईमान के साथ कबूल करना है। शैतान आप पर बहुत ज्यादा प्रेशर बिल्ड करेगा, बहुत ज्यादा। फाइनेंशियल प्रेशर एक अलग किस्म का प्रेशर है, वहां पे बिल्ड कर सकते हैं। अगर आप नए किस्म के फाइनेंशियल प्रेशर से गुजरे तो मे बी इस वक्त आपकी एक्सपेंशन का वक्त आ चुका है। क्योंकि जब खुदा ने आपको एक्सपैंड करना होता है तो खुदा आपको कोई बड़ी ड्रीम दे देता है जो एक्चुअली आपके लिए इम्पॉसिबल होती है, और वहीं आप खुदा पर ट्रस्ट करना शुरू करते हैं टू मेक इट पॉसिबल। आमीन कहें। जब खुदा ने आपको एक्सपैंड करना है, जब खुदा ने आपके फियर्स रिमूव करने हैं, जब खुदा ने आपको इस्तेमाल करना है, तो खुदा आपको कुछ ऐसा करने को कह देगा जो आपने कभी प्लान नहीं किया होगा। और कभी कभी खुदा आपको उस टाइम पे वो करने को कह देगा जब आपके साथ कोई चल नहीं सकता, जब आपको कोई डायरेक्ट नहीं कर सकता। मजे की बात यह कि पतरस को कश्ती में जब खुदा ने उतारा तो अकेला उतारा। पतरस को कश्ती से बाहर उतारा तो कितने को उतारा, अकेला उतारा। खुदा ने ये नहीं कहा था तुम उसको पकड़ के रखो, देखो अगर सीधा चलता है तो ठीक है, नहीं चलता तो छोड़ देंगे। ये खुदा के साथ अननोन में जाना है। प्रेशियस डे, अपने आप को, अपने टाइम को सेव करें, स्ट्राइफ में मत पड़ें, क्योंकि कलाम के मुताबिक जो स्ट्राइफ है, जहां पर स्ट्राइफ होगी वहां पर हर इवल वर्क होगा। हर गलत काम भी वहां पे हो सकता है। जहाँ पे गुस्सा है, जहाँ पर नफरत है दिल में, जहाँ पे गुस्सा है दिल में, जहाँ पे अनफॉरगिवनेस है दिल में, हम अपने रिश्तेदारों से क्यों नाराज होते हैं, हम अपने बहन भाइयों से क्यों नाराज हो रहे होते हैं कभी कभी, क्योंकि हमें लगता है कि वो हमें प्रॉब्लम में देख के भी हमें बाहर नहीं निकाल रहे, वो हमें मुसीबत में देख के भी हमें नहीं निकाल रहे। क्या हम खुदा पे ट्रस्ट कर रहे होते हैं, जबकि हम ये बात जानते होते हैं कि मौलून है वो शख्स जो इंसानों पर तवक्कल करता है। हमें ऐसा लगता है कि वो हमारे लिए कर सकता था और उसने नहीं किया, और हम उससे नाराज हो जाते हैं। हम उससे क्यों नाराज हो रहे, जबकि हमारा अपना खुदा के साथ पर्सनल रिलेशनशिप है। आमीन कहें। जब आपका खुदा के साथ पर्सनल रिलेशनशिप है, हम अपसेट हैं, हम सैड हैं,
क्योंकि हमें ऐसा लगता है कि हमें वो कर सकता था और हमें ये कर सकता। हमें एक्चुअली अपनी थॉट लाइफ को शिफ्ट करना होगा। जब हम बहुत दफा एक ही सिस्टम में रहते हैं ना, तो हम पैसिव हो जाते हैं, हम उस सिस्टम के आदी हो जाते हैं, हम एक सर्टेन अमाउंट ऑफ पैसों को डील करने के आदी हो जाते हैं और हम कहते हैं ओ ये दिस इज इजी, या हम कर लेंगे, इसको ऐसा कर लेंगे, इसको वैसा कर लेंगे, क्योंकि हमें उतने हद तक का फेथ हम डेवलप कर चुके होते हैं। लेकिन जब हमें कुछ नए लेवल का फेथ चाहिए, आपका फेथ कभी भी इंक्रीज नहीं होगा अगर आपके पास बिग ड्रीम्स नहीं होंगे। अगर आप उतना ही सोच रहे हैं जितना आपके लिए पॉसिबल है, तो वहां फेथ कब लगेगा? आमीन। अगर आप उतना ही सोच रहे हैं जितना पॉसिबल है, तो फिर आपका फेथ कहाँ लगेगा? मैं रिपीट करूंगी, अगर आप उतना ही सोच रहे हैं, उतना ही कर रहे हैं, उतना ही प्लान कर रहे हैं जितना आपका फेथ लगेगा, जितना आपके लिए पॉसिबल है, जितनी आपकी पॉकेट है, जितना आपका बैंक अकाउंट है, तो फिर आपका फेथ कहाँ गया? सो अगर हम चाहते हैं कि हम ट्रूली फेथ में मूव करें, अगर हम चाहते हैं कि हम ट्रूली एक न्यू चीज को एक्सपीरियंस करें, तो हमें अब यहाँ पर चेंज होना होगा। खुदा मेच्योर करे हमारे बिहेवियर्स को, हमारे कैरेक्टर को, हमारी सराउंडिंग को, नए लोगों को। खुदा हमें कुछ सिखा रहा है इस सीजन में, क्योंकि खुदा ने कोई बड़ा काम लेना है। और मैं ये दुआ करती हूँ कि आप सब मेरी तरह, जैसे मैं दुआ करती हूँ कि खुदा तू मुझे यूजेबल बना। मुझे नहीं पता कि मुझे किस टाइम पर कहाँ होना है, लेकिन मैं बिलीव करती हूँ कि हमारा हर ट्रिप, हमारा हर इवेंट और हमारी हर चीज राइट टाइम पे हम राइट प्लेस पर होंगे, क्योंकि हम फेवर के अंडर है। मैं अपनी टीचिंग सुन रही थी फेवर वाली ही, तो मैं इतनी एक्साइटेड होती थी उसको सुन के कि बार बार मैं उसमें बोल रही हूँ कि हम राइट टाइम पे राइट प्लेस पे होंगे, राइट टाइम पे राइट प्लेस पे होंगे। आपको वो सुनने की जरूरत है, क्योंकि आपको इस सीजन में एक काम करना है, सच्चाई और मर्सी और ट्रूथ को अपने से जुदा नहीं करना। कहता है तू सच्चाई को अपने से जुदा ना कर। मेरे साथ निकाले मिसाल की किताब, उसका 3 बाब, और भी स्क्रिप्चर्स आज देखेंगे, लेकिन इस पे हम फोकस करें कि हम किस पे लीन कर रहे हैं। अगर हमारे सर में दर्द हो रहा है, तो इसका मतलब हम अपने ऊपर लीन कर रहे हैं। अगर हम वरी में आ रहे हैं, फियर में आ रहे हैं, और मैंने वरी को एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैंने फियर को एक्सपीरियंस किया हुआ है, मैं अंडरस्टैंड कर सकती हूँ कि कैसी होती है। तो अगर हम वो करें, तो फिर हम कितना खुदा पर लीन कर रहे हैं। खुदा फेथफुल है, और जो कोई इस पे ईमान लाता है वो हरगिज शर्मिंदा नहीं होता। मैं रिपीट करूंगी, जो कोई खुदा पर ईमान लाता है वो हरगिज शर्मिंदा नहीं होता। आप कभी भी शर्मिंदा नहीं होंगे अगर आप खुदा पर ईमान लेकर आ रहे हैं। आप कभी भी भूखे नहीं मरेंगे अगर आप खुदा पर ईमान लेकर आ रहे हैं। वो आपको बेस्ट देना चाहता है, आपको अपनी आरजू को तब्दील करने की जरूरत है। आमीन। आज शायद आपके हालात इतने खराब हैं कि आप उस लाजर की तरह बस ये एक्सपेक्ट करें कि शायद हमें सिर्फ मेज से गिरे हुए टुकड़े ही मिल जाएं, क्योंकि आप देख रहे हैं कि आप डिजर्व क्या करते हैं, जबकि आप अपने आप को उस इमेज में नहीं देख रहे कि क्राइस्ट क्या डिजर्व करता है, जिसके अंडर सब कुछ कर दिया गया है। तमाम हुकूमतें, तमाम चीजें और जमीन की हर एक चीज जिसके अंडर कर दी गई है। कितना कोई बात समझ आइए। आपको अपनी आरजू बदलने की जरूरत है, आपको अपने इमेज को बदलने की जरूरत है, क्योंकि शैतान सिर्फ क्लोजेस्ट लोगों से, जो आपकी जिंदगी में अथॉरिटी रखते हैं, जिनकी आवाज को आप मानते हैं, सिर्फ उनकी आवाज के थ्रू बात करेगा। आज मेरे सामने कोई लड़की आके मुझे कह दे कि तुम बिल्कुल अच्छी नहीं लग रही हो, मैं आऊंगी तुम कौन हो भाई? मेरे लिए उसकी वैल्यू नहीं है। लेकिन अगर मैं किसी से प्यार करती हूँ, मेरे घर में से कोई उठ के मुझे कहेगा, तो मैं उनकी बात को कंसिडर करूंगी, क्योंकि वो क्या है, मेरे लिए जरूरी है। लेकिन अगर आपके लिए कोई शख्स जरूरी नहीं है, तो आप उसकी बात पे वैल्यू नहीं करेंगे। जब शैतान को पता है कि आपने उसकी भी नहीं सुननी, क्योंकि आपने देखना कि उसके अंदर तो वर्ड नहीं, आपने इसकी भी नहीं सुनी क्योंकि आपको पता है वर्ड नहीं है। और मैं आपको बता दूं, कभी कभी ऐसा भी हो सकता है आपके साथ, जिस शख्स के अंदर वर्ड है, वो आपके बिहेवियर को देख के, वो आपके एटीट्यूड को देख के शायद आपको बोल दे कि यू कैन नॉट एक्सेल दिस मच। तो क्या आप उस वर्ड को एम्ब्रेस कर लेंगे? नहीं, आप खुदा को बोलेंगे, खुदावन तू मुझे यूजेबल बना, ताकि तू मुझे इस्तेमाल कर सके, और तेरी आवाज मेरी जिंदगी में सबसे ऊपर की आवाज होनी चाहिए। और देखें, कहीं मिसप्लेस ना कर दें खुदा की आवाज को, क्योंकि कभी कभी हम गुस्से में अपने बच्चों को भी बहुत डिग्रेड कर देते हैं। मिसप्लेस ना कर दें आप खुदा की आवाज को। सारे टीन्स में जो है मुझे सुन रहे हैं, मैं आपको बताना चाहती हूँ कि हमारे बड़े क्या करते हैं, वो अपने गुस्से में बहुत कुछ बोल जाते हैं,
लेकिन बच्चों को भी ये बात याद रखना कि उनकी आइडेंटिटी क्राइस्ट में है। जितना ज्यादा आप उसकी तरफ तकते जाएंगे, ईमान के बानी और कामिल करने वाले खुदावंद यीशु मसीह में, आप वैसे शक्ल लेते जाएंगे। तो किसी का गुस्सा, किसी का मूड हमारे दिल को अफेक्ट ना करे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे लिए खुदावंद यीशु मसीह असाइनमेंट रखी हुई है। जितना आपका ब्रेक थ्रू करीब होता है, जितना खुदा आपको फाइनेंशियली अपलिफ्ट करना चाहता है, उतना ही शैतान, अगर आपका इस वक्त फाइनेंशियल प्रेशर में, इसका मतलब आपका नेक्स्ट ब्रेक थ्रू फाइनेंशियल है, तभी शैतान आपको ये बात कह रहा है कि इट इज नॉट पॉसिबल। लेकिन मैं अपनी कीप गोइंग की वीडियो डे नंबर 30 में कह रही थी कि अगर उसने उनको बोला था कि अगर तुम्हें राई के दाने के बराबर भी ईमान है, इस पहाड़ से कहो कि सिरक जा और समुद्र में जा पड़, और वो तुम्हारी बात मानेगा, और तुम्हारे लिए कुछ नामुमकिन ना होगा, और तुम्हारे लिए कोई बात तुम्हारे लिए नामुमकिन ना होगी। तो आज हमें सोचने की जरूरत है कि हमारे लिए कोई बात नामुमकिन ना होगी। आमीन कहें। हमारे लिए कोई भी बात नामुमकिन नहीं होगी। अब आपने क्या करना है? अब जितनी बातें नामुमकिन है उनको लिखना शुरू करें, क्योंकि वो आपके लिए नामुमकिन है लेकिन खुदा के लिए मुमकिन है। आपके लिए जो चीज नामुमकिन है वो खुदा के लिए मुमकिन है, और उस चीज को अगर आप मुमकिन बनाना चाहते हैं तो आपने उस अपना मस्टर्ड साइज फेथ को इस्तेमाल करना है। हमें मरकज 11:23 तो सिखा दिया जाता है, लेकिन फिर हमारे दिल में एक फिक्र आ जाती है कि मरकज 11:23 में उसने कहा तू पहाड़ से कह सिरक जा और समुद्र में जा पड़, लेकिन उस पहाड़ के लिए हमारा ईमान कितना होना चाहिए? ये फिक्र आती कि नहीं आती? उसने कहा खुदा पर ईमान रख, तू इस पहाड़ से कह सिरक जा समुद्र में जा पड़, और दिल में शक ना कर, ये तेरी बात मानेगा। अब तो मोमेंट हमने ये सुना तो हम कह रहे हैं खुदा पर ईमान रख। पता नहीं कौन सा ईमान है जो खुदा को पसंद आएगा, और जब हम उस पर रखेंगे तो फिर हम उस पहाड़ को कह सकेंगे। लेकिन मत्ती 17 उस कंफ्यूजन को दूर कर देता है, और मुझे सबसे अमेजिंग बात ये लगती है कि खुदा का कलाम अपनी इंटरप्रिटेशन या अपनी एक्सप्लेनेशन या अपने आंसर्स खुद देता है। आमीन कहें। खुदा का कलाम अपनी बातों का जवाब खुद देता है। अगर खुदा यीशु मसीह ने एक दफा बोला कि इस पहाड़ से कह के सिरक जा और समुद्र में जा पड़, और उसके बाद लोगों के माइंड में कंफ्यूजन आना, तो पहले वो कहता है तुम्हारे ईमान की कमी के सबब से। फिर वो कहता है अगर तुम में राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो इस पहाड़ से, राई के दाने के बराबर का ईमान और पहाड़, इसका मतलब है आपका ईमान आपके लिए बहुत कुछ कर सकता है। हम पहाड़ को देख के डर चुके हैं। आमीन। जो हमारे सामने आगे मुश्किल आ रही है उसकी वजह से हम इतने खौफजदा हैं कि हम परेशान हैं कि ये कैसे होगा, ये कैसे होगा। एक काम करें, खुदा को डाउट करना बंद कर दें। साथ वालों को डाउट कर ले, बहन भाइयों को डाउट। देखिए, हमारे रिश्तेदारों में जिनके पास पैसा होता है हम उनको डाउट नहीं करते। हम कहते हैं वो कर सकते थे, उन्होंने नहीं किया। हम उनको डाउट नहीं करते, लेकिन हम खुदा को डाउट कर लेते हैं। अच्छा, इसका भी फाउंडेशन क्या पीछे? उसका रीजन ये है क्योंकि हम खुदा की मोहब्बत में स्टैब्लिश नहीं हुए थे। हम क्या नहीं हुए थे? हमें खुदा हमसे कितनी मोहब्बत करता है, खुदा हमें कितना पसंद करता है, क्या खुदा हमसे खुश है या नहीं खुश है, इसकी वजह से हम खुदा की देने पर, उसके देने के स्टाइल पर डाउट करते रहते हैं। लेकिन मैं आपको बताना चाहती हूँ, वो इंसान की किताब में एक बात क्लियरली लिख रहा है। कहता है अगर तू ये दो चीजें अपने से जुदा नहीं करेगा तो तू मकबूलियत देखेगा। अगर तू ये दो चीजें अपने, अब वो कौन सी दो चीजें भी हम जाके पढ़ेंगे। कहता है अगर तू ये दो चीजें अपने अंदर से जुदा नहीं करेगा तो तू बढ़ेगा। अगर तू ये दो चीजें जुदा नहीं करेगा तुझे उम्र की दराजी मिलेगी। अगर तू ये दो चीजें जुदा नहीं करेगा तो तू खूब कामयाब होगा। अच्छा, कौन सी दो चीजें हैं? कहता है शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। अंडरलाइन कर लें अपनी बाइबल में। आमीन। मिसाल की किताब उसका 3 बाब उसकी 3 आयत क्या कह रहा है? शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। क्या तुझसे जुदा ना हो? शफकत और सच्चाई तुझ से जुदा ना हो। ये दो चीजें अगर ये आपसे जुदा हो जाती हैं तो फिर आपको ये बेनिफिट्स नहीं मिलेंगे। क्या बेनिफिट? उम्र की दराजी, दूसरा पीरी, तीसरा सलामती, चौथा खुदा और इंसान की नजर में मकबूलियत,
पांचवा, रहनुमाई नहीं मिलेगी कि किस राह पर जाना है, पहचान नहीं सकेंगे, अपने विजडम में गिर जाएंगे, सक्सेस नहीं मिलेगा। सच्चाई और शफकत, मर्सी एंड ट्रूथ। और आप पर मर्सी किसने की है? क्राइस्ट ने। और ट्रूथ कौन लेकर आया? क्राइस्ट। मोसेस लॉ लेकर आया, ट्रूथ क्राइस्ट लेकर आया। जॉन 6:63 क्या कहते हैं? खुदा का कलाम सच्चाई है। अगर आप फिक्र में आ रहे हैं, आप सच्चाई को अपने आप से जुदा करें। ये मैं अपने बारे में भी कह रही हूं और आपको भी कह रही हूं। सच्चाई से जुदा होने का मतलब यह है फिक्र में आना, परेशानी में आना, बीमारी में आना, दुख में आना, तकलीफ में आना, रोना, अपसेट होना, गुस्सा करना, बिटरनेस भर लेना, माफ ना करना लोगों को, शिकवा करना। शफकत तुझसे जुदा ना हो, ये आपको हुक्म दिया गया है। ये आपको हुक्म दिया गया है। किस मामले में सच्चाई आपसे जुदा हो रही है, जल्दी से जाके चेक करें। क्या खुदा का कलाम ये नहीं कहता कि वो तुम्हारी तमाम जरूरतों को अपनी एहतियात से रफा करेगा? सच्चाई और शफकत तुझसे जुदा ना हो। और अगर आप इनको जुदा कर रहे हैं तब ट्रबल में आ रहे हैं। आप बहुत सारी चीजों की ट्रेनिंग ले रहे हैं लेकिन दिल की ट्रेनिंग नहीं कर रहे। और वो कहता है फॉर आउट ऑफ इट आर द इश्यूज ऑफ लाइफ। जैसे तेरे दिल के अंदेशे तो वैसा ही है। फॉर आउट ऑफ इट आर द इश्यूज ऑफ द लाइफ। मैदान में उतारने से पहले सुनिएगा, दाऊद को नहीं पता था कि जो सैमुअल उसको मसा करके गया है। सुन लीजिए, दाऊद को नहीं पता था कि जो सैमुअल उसको मसा करके गया है वो एक तो नेक्स्ट किंग बनने के लिए है, लेकिन वो मसा जाति जूलियत को हराने के लिए भी है। उन लोगों को लगा कि बहुत अच्छी गुलेर मारता है। बाकी सबको ये लगता होगा कि वो बहुत अच्छे पत्थर उठा के लाए थे, चिकने पत्थर थे, गोल पत्थर थे, आइडियल थे। आइडियल पत्थर थे। अगर दाऊद की जगह साउल बादशाह किसी और को भेजता तो वो हथियार इस्तेमाल करता जो जाति जूलियत के पास थे। कितनों को मेरी बात समझ आ रही है? अगर साउल किसी ट्रेंड आदमी को भेजता तो वो उस ट्रेंड आदमी को भेजता जो जाति जूलियत वाली ट्रेनिंग रखता होता। वो वेपन देता जो जाति जूलियत के पास था। लेकिन दाऊद उस वेपन के साथ जा रहा है जो वेपन जंग का हिस्सा ही नहीं था। आमीन। दाऊद उस वेपन के साथ जा रहा है जो जंग का हिस्सा नहीं है, क्योंकि ये अनॉइंटिंग है जो आपके वन शॉट को राइट प्लेस पे फिक्स कर देगा। वो 40 दिन से इसराइल कौमों को ललकार रहा था और कोई नहीं निकल रहा था इसराइल के कबीले से जो उसको गिरा सके। तभी वो कह रहे थे सारे दिल से उस पर तवक्कल कर। अगर दाऊद उस वक्त हम जैसा था, वो कहता नहीं बादशाह कह रहे तभी मुझे चलो पहन लेना चाहिए। अगर बादशाह मुझे कह रहा है तो चलो मैं तलवार पकड़ लेता हूँ। अगर बादशाह मुझे कह रहा है तो मैं ये ड्रेस पहन लेता हूँ। आज हमने शायद किसी के कहने पे कोई ड्रेस पहन ली है। मैं इसको रूहानी अल्फाजों में बात करी। मैं एक्चुअली ड्रेस पहनने को नहीं कह रही। आप अपनी जिस भी बैटल में, शायद किसी ने कहा कि इस बैटल से बचने के लिए तुम्हें ये कर लेना है, शायद किसी और ने कहा इस बैटल से बचने के लिए तुम्हारे पास ये वाला वेपन होना चाहिए, इस बैटल से बचने के लिए तुम्हारे पास ये। नो,
हर बैटल से बचने के लिए आपके ऊपर मसा होना चाहिए और खुदा का विजडम होना चाहिए और खुदा पर कैसे लीन करना है वो होना चाहिए। अगर हम दानियल की जगह होते, हमें कहते दुआ नहीं करनी, हम कहते चलो हम खिड़की बंद करके कर लेंगे, हम छुप के कर लेंगे। लेकिन कुछ लोग हैं जो खुदा पर इतना ट्रस्ट करते हैं कि जब बात उनके मरने मराने पर भी आई तो वो खुदा के साथ खड़े थे। आमीन कहें। कुछ लोग थे बाइबल में और उनको रियल मोहब्बत थी। देखें, उन्होंने अपने बीवी बच्चों का नहीं सोचा। दाऊद ने अपनी जवानी की परवाह नहीं की। ओ माय गॉड, आई एम ओनली 17, अगर मैं मारा गया तो क्या होगा। वो उसके दिल के अंदेशे में था ही नहीं कि वो मारा जाएगा, उसके दिल के अंदेशे में था हाउ डेयर, कि जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। जब खुदा हमारे साथ है तो कौन हमारा मुखालिफ है। मेरे साथ निकालें जरा खरूज की किताब, उसका 23 बाब। खरूज की किताब उसका 23 बाब। खरूज की किताब उसके 23 बाब में लिखा है वादे और हदायत। ठीक है जी, 20 आयत से मैं पढ़ूंगी। वादे और हदायत। देख, मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूँ। हालेलुया, ये वर्ड किसी के लिए। आज आपकी सिचुएशन में उतरने से पहले खुदा आपके आगे फरिश्ता भेज चुका है। आमीन। क्योंकि मैं इसको अपने लिए रिसीव करती हूँ, आप भी कर सकते हैं। कहता है देख, मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूँ कि रास्ता में तेरा निगहबान हो। इसको कहते हैं पूरे दिल से उस पर तवक्कल करना, तो और तुझे उस जगह पहुंचा दे जिसे मैंने तैयार किया है। हालेलुया। खुदा आपको उस जगह पर पहुंचा रहा है जो खुदा ने आपके लिए तैयार की हुई है। वो मिनिस्ट्री हो सकती है, वो प्लेस हो सकती है, वो कोई लैंड हो सकता है, वो कोई कंट्री हो सकती है, वो कोई जॉब हो सकती है, वो कोई फैमिली हो सकती है। जब खुदा ने आपको ब्लेस करना है तो वो आपको प्लेस भी बताएगा। आमीन। एक्साइटेड नहीं हो रहे आप लोग? मैं तो कलाम पढ़ के इतनी एक्साइटेड हो रही। अगर आप मुंह बना के कलाम सुन रहे तो कोई फायदा नहीं, खुशी से सुने कलाम। कहता है देख, मैं एक फरिश्ता तेरे आगे आगे भेजता हूं कि रास्ता में तेरा नेगबान हो और तुझे उस जगह पहुंचा दे जिसे मैंने तैयार किया है। तुम उसके आगे होशियार रहना और उसकी बात मानना। इसका मतलब है पाकरू की बात माननी है। मसला ये नहीं कि हमारे पास सोल्यूशन नहीं है, मसला ये कि हमारे पास कान नहीं और वो दिल नहीं जो सोल्यूशन को सुन सके। हमारे पास क्या नहीं, कान नहीं और वो दिल नहीं जो सोल्यूशन को सुन सके। उसे नाराज ना करना क्योंकि वो तुम्हारी खता नहीं बख्शेगा, इसलिए कि मेरा नाम उसमें रहता है। पर अगर तू सच में उसकी बात माने और जो मैं कहता हूं वो सब करे तो मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन। आप में से कितने जो चाहते हैं कि आपके दुश्मनों का खुदा भी दुश्मन बन जाए? मैं तो दोनों हाथों से चाहती हूँ। कहता है मैं तेरे दुश्मनों का दुश्मन और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ हूंगा। खुदा ये आपसे वादा कर रहा है कि अगर तुम मेरी इंस्ट्रक्शंस को, यानी कि अब उस समय क्या इंस्ट्रक्शंस दिए, शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो। आमीन। हमें क्या हिदायत की गई है खुदा की तरफ से? शफकत और सच्चाई। अच्छा, अभी तक कितनों को सरमन समझ आ रहा है और सारा इंटरलिंक कर रहा है कि शफकत और सच्चाई हमसे जुदा नहीं होनी चाहिए, और फिर जब वो हमसे जुदा नहीं होगी तो इसका मतलब है हम खुदा की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करें, और जब हम खुदा की इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करेंगे, सच्चाई उसका कलाम है, फिर इसका मतलब है कि हम खुदा की बात को सुन रहे हैं, और जब हम खुदा की बात को सुन रहे हैं तो क्या होगा, वो हमारे दुश्मनों का दुश्मन बन जाएगा। आमीन। अगर आपसे कोई दुश्मनी कर रहा है, आप एक्चुअली खुदा पर बिलीव करते हैं, और कोई आपसे हसद कर रहा है, कोई आपसे दुश्मनी कर रहा है, तो आपको मैं बता दूं खुदा आपसे इतनी मोहब्बत करता है कि खुदा उसके खिलाफ खुद खड़ा होगा। अगर कोई आपके फ्यूचर को डिस्ट्रॉय कर रहा है तो खुदा उसको खुद देख लेगा। खुदा आपके दुश्मनों का दुश्मन और, सुनिएगा, और तेरे मुखालिफों का मुखालिफ होगा। इसलिए कि मेरा फरिश्ता तेरे आगे आगे चलेगा और तुझे अमूरियों और हत्तियों और फर्जियों और कनानियों और हुइयों और यबूसियों में पहुंचा देगा, और मैं उनको हलाक कर डालूंगा। एनिमी को देखकर
पहले ही अपने गार्ड्स ऊपर कर लेना कोई विजडम नहीं है। दाऊद ने जाती जूलियत को थ्रू प्रेयर एंड फेथ कमरे में बैठ के नहीं गिराया, ऐसा ही है, गिराया भी नहीं उसने। लेकिन जो चैलेंज था वो उसी जगह पर था, उस जगह पर उतरना जरूरी था। तो कोई बात नहीं, फिक्र मत करें, अगर कोई आपके साथ नहीं तो खुदा आपके साथ है। और सबसे बड़ा उसका वादा है कि जब तेरी माँ जो तुझे दूध पिलाती है वो भी तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा। आमीन। कहता तेरी माँ जो तुझे दूध पिलाती है वो तुझे छोड़ सकती है, लेकिन मैं तुझे हरगिज ना छोड़ूंगा। वो आपके साथ है। तक मजबूत हो जा, दिलेर हो जा, जिस पांव का तलवा तेरा जिधर टिकेगा मैं तेरे साथ हूं। लेकिन इतनी सारी बरकतों में चलने के लिए शफकत और सच्चाई को अपने से जुदा नहीं करना। और देखना है क्या अपने अंदर लेके जा रहे हैं, क्योंकि जरा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को खमीर कर देता है। कितना सा खमीर? जरा सा खमीर सारे गुंदे हुए आटे को क्या कर देता है? खमीर कर देता है। कहता है मैं उनको हलाक कर डालूंगा, तो उनके माबूदों को सजदा ना करना। आज शायद हम किसी स्टैच्यू के सामने नहीं झुक रहे, मैं रिपीट करूंगी, आज शायद हम किसी स्टैच्यू के सामने नहीं झुक रहे, लेकिन हम और बहुत चीजों के सामने झुक रहे हैं। मे बी एक झूठ जो हमने किसी इंस्टा की रील से उठाया था और हमने उस पर अपनी आइडेंटिटी रख दी। यही तो शैतान का तरीका है। अब उसको पता था आगे दुनिया एथियस्ट बनती जा रही, ऐसा ही है। लोग कहते हैं बुत क्या, हम किसी को भी नहीं मानते हैं। पहले पुराने जमानों में यह डर होता था कि लोग बुतों को ना मानने लग जाए, ठीक है जी, क्योंकि उनको खुदा नजर नहीं आ रहा और वो देखी हुई चीज पर यकीन करना चाहते। लेकिन अब और लेवल की चीज आ चुकी है कि लोग कहते हैं ना खुदा बुत में एग्जिस्ट करता है, ना खुदा यूनिवर्स में एग्जिस्ट करता है, यूनिवर्स खुद बनी है, खुदा एग्जिस्ट ही नहीं करता है। इसका मतलब है अब शैतान ने जो हमारे सामने माबूद रखे वो डिफरेंट किस्म के माबूद है। हर वो चीज जिस पर आप रिलाय कर रहे हैं और जिस इंफॉर्मेशन को आप अपना सोर्स समझ रहे हैं वो आपका माबूद है। तो उनके माबूदों को सजदा ना करना और ना उनकी इबादत करना, ना उनके से काम करना, बल्कि तू उनको बिल्कुल उलट देना और उनके सतूनों को टुकड़े टुकड़े कर डालना और तुम खुदावंद अपने खुदा की इबादत करना। जब आप खुदा की इबादत करेंगे तो होगा क्या? सुन लीजिए, जब आप खुदा की इबादत करेंगे तो वो आपके रोटी और पानी पर बरकत देगा। आमीन। वो आपके किस पे बरकत देगा? आपकी रोटी और पानी पर बरकत देगा। और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा। ये खुदा का वादा है जो उसने आपसे और मुझसे किया है। लेकिन ये वादा हम तब भूल जाएंगे जब शफकत और सच्चाई हमसे जुदा हो जाएगी, और फिर हम सारे दिल से उस पर तवक्कल नहीं कर सकेंगे। और जब हम सारे दिल से उस पर तवक्कल नहीं करेंगे तो रिजल्ट क्या निकलेगा? उस पर सारे दिल से तवक्कल ना करने का मतलब ये है कि हम किसी और चीज पर तवक्कल कर रहे हैं जो हमें लगता है कि हमें बचा लेगी, हमें छुड़ा लेगी, हमें संभाल लेगी। आप शुक्र कर सकते हैं, थैंक यू जीसस, खुदा ने मुझे इनकार किया क्योंकि अब मैं तेरे पे और डिपेंड कर सकता हूँ। आमीन बोले। खुदा हम तेरा शुक्र करते हैं कि हम ईमान रख सकते हैं तेरे पे। आई हैव अनदर चांस। थैंक यू जीसस, तूने मुझे रियलाइज कराया कि इंसान इनकार कर सकता है, इंसान मूड दिखा सकता है, इंसान नेगेटिव हो सकता है, लेकिन तू डेफिनेटली तू मेरे लिए करेगा।
क्योंकि तू मौजूद है। मैं किसी के हाथ को नहीं देख रहा, यू आर हेयर टू ब्लेस मी। और क्या होगा? डेफिनेटली वो काम करेगा। कहता है बरकत देगा और मैं तेरे बीच से बीमारी को दूर कर दूंगा, और तेरे मुल्क में ना तो किसी के अस्कात होगा और ना कोई बांझ रहेगा, और मैं तेरी उम्र पूरी करूंगा। और मैं अपनी हैबत को, यानी कि अपने फियर को तेरे आगे आगे भेजूंगा, और उन सब लोगों को जिनके पास तू जाएगा शिकस्त दूंगा। आमीन। इस वक्त जो चीज आपको डरा रही है, खुदा उसको डरा देगा, क्योंकि खुदा का फियर आपके साथ जा रहा है। आमीन कहें, रिजॉइस करें, लीन ऑन हिज वर्ड। जब आप खुदा का कलाम पढ़ें तो ये सिर्फ बातें नहीं होनी चाहिए आपके लिए। जब आप खुदा का कलाम पढ़ें तो आप बोलें कि ये रूह और जिंदगी है, इट्स लिविंग। खुदा मुझसे प्रॉमिस कर रहा है, मैं खुदा की बात सुनूंगी खुद, क्योंकि खुदा का कलाम झूठा नहीं हो सकता। अपने आप से सवाल करें, जब फिक्र है तो बोलें क्या खुदा का कलाम झूठ कह रहा था? आप कहेंगे नहीं नहीं नहीं, खुदा का कलाम कैसे झूठ कह सकते? तो खुदा का कलाम झूठ नहीं कह रहा, तो फिर इसका मतलब है जो सोच रहे हैं आप वो झूठ सोच रहे हैं, और वो खुदा की तरफ से नहीं है, वो शैतान की तरफ से है। कहां से पूरा होगा? खुदा करेगा। क्या पैसे वजह? नहीं नहीं। क्या वो कितना अच्छा गीत है, कहता है गॉड विल मेक अ वे वेयर देयर सीम्स टू बी नो वे। गॉड विल मेक अ वे वेयर देयर सीम्स टू बी नो वे। सहरा में भी वो क्या निकाल देगा? राह निकाल देगा। ही इज इंटरेस्टेड इन योर प्रॉस्पेरिटी। मैं कल के समय में बता चुकी हूँ, जो पहली कॉन्वर्सेशन खुदा ने इंसान के साथ की थी वो प्रॉस्पेरिटी पर की। ये लैक, आज की कमी, ये खुदा की तरफ से नहीं है। डेफिनेटली ये खुदा की तरफ से नहीं है। लेकिन अगर आप मुसलसल फेथ रखेंगे तो आप अपने मिरेकल को रिसीव कर लेंगे। और रोज की अच्छी रोटी खाना, अच्छे कपड़े होना, तमाम जरूरत की चीजें होना मिरेकल नहीं है। ये हमारा लाइफस्टाइल होना चाहिए, क्योंकि ये खुदा की बरकत है। ये क्या है? खुदा की बरकत। और खुदा की बरकत आपको दौलतमंद बनाती है, और वो उसके साथ दुख नहीं मिलाता। आमीन कहें। किसी रिश्तेदार का बैंक अकाउंट आपको दौलतमंद नहीं बनाता, खुदा की बरकत आपको दौलतमंद बनाती है। कितनों को ये बात समझ आई है? मिसाल की किताब में लिखा हुआ है कि खुदा की बरकत तुम्हें दौलतमंद बनाती है, और कोई चीज आपको दौलतमंद नहीं बना रही। और आप बरकत के अंडर हैं, क्योंकि बरकत का ताल्लुक ना आपकी तालीम से है, बरकत का ताल्लुक ना आपके फैमिली बैकग्राउंड से है, बरकत का ताल्लुक ना आपके किसी और चीज से, क्योंकि बरकत का ताल्लुक सिर्फ यीशु मसीह पर ईमान लाने से है। और जब आप यीशु मसीह पे ईमान लाते हैं तो आप इब्राहिम के फर्जंद बन जाते हैं। आमीन कहें। बरकत का ताल्लुक तालीम से नहीं, बरकत का ताल्लुक कल्चर से नहीं, बरकत का ताल्लुक लोगों से नहीं, बरकत का ताल्लुक खुदावंद यीशु मसीह पर ईमान लाने से। और अगर आप खुदावंद यीशु मसीह पे ईमान ला चुके हैं, आप इब्राहिम के फर्जंद बन चुके हैं, बरकत आपका पोर्शन है। खुदा की बरकत दौलतमंद बनाती है, और वो इसके साथ दुख नहीं मिलाता। और फिर वो कहता है मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा। आज जो आपको टेरराइज कर रहे हैं वो खुद टेरराइज हो जाएंगे, और आपके पास गवाही होगी। फिर वो यहाँ पे क्या कहते हैं? मैं अपनी हैबत को तेरे आगे आगे भेजूंगा, और मैं उन सबको जिनके पास तू जाएगा शिकस्त दूंगा। और मैं ऐसा करूंगा कि तेरे सब दुश्मन तेरे आगे अपनी पुष्ट फेर देंगे। मैं तेरे आगे जंबूरों को भेजूंगा जो हुई और कनानी और हत्ती को तेरे सामने से भगा देंगे। और मैं उनको एक ही साल में तेरे आगे से दूर नहीं करूंगा,
ताना हो कि जमीन वीरान हो जाए और जंगली दरिंदे ज्यादा होकर तुझे सताने लगे हैं। खुदा जो इंसानों को निकाल रहा था, स्लोली स्लोली उनके दुश्मनों को निकालता, वो इसलिए निकाल रहा था क्योंकि बहुत ज्यादा जंगल हो जाता और जंगल से एनिमल ज्यादा बढ़ जाते। आप ये देखें जरा, क्या खुदा कितना कंसर्न्ड है। ये खुदा कह रहा है कि लोगों की आबादी होना जरूरी है इस एरिया में कि जंगली जानवर ज्यादा ना हो जाए। जो उसका कंसर्न और ये उसका इंटरेस्ट शो करता है आपकी जिंदगी में। जब खुदा आपको अपर लेवल पर लेकर जाएगा तो बहुत सारी वॉइसेस आपको कहेंगी कि राइट नाउ दिस इज नॉट योर लेवल। सुन लीजिए, जब खुदा आपको ऊपर लेके जाने वाला होगा तो बहुत सारी वॉइसेस कहेंगी राइट नाउ दिस इज नॉट योर लेवल। मैं तरक्की की बात कर रही हूं, मैं प्रॉस्पेरिटी की बात कर रही हूं। मैं चाहती हूँ कोई भी जो अपनी कॉल को आंसर करे, कोई भी शख्स जो प्रीचिंग में आ जाए। प्रीचिंग एक बहुत बहुत हैवी जॉब है, ये फुल टाइम जॉब है। फुल टाइम जॉब इसलिए है क्योंकि अगर आपने सरमन तो बहुत पावरफुल प्रीच कर दिया, अगर आप बाद में अपनी जिंदगी में परेशान है तो फिर आपका दिल आपको कहेगा कि प्रीच तो बहुत अच्छा करते हो लेकिन खुद तो लिव करते नहीं हो। और प्रीचिंग में ये नहीं हो सकता आप किसी दिन इमोशनली डाउन है और आप पे तो आपने किसी से बात नहीं की और आपने प्रीच नहीं किया। प्रीचिंग इज द डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ लिविंग बाय फेथ। क्योंकि जिस चीज को आप प्रीच करें उसको पहले आपको लिव करना हो। डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ फेथ। लेकिन खुदा आपको इंक्रीज करना चाहता है। किस के थ्रू, कैसे, किस जगह पर, कहां, ये खुदा बेहतर जानता है। और अगर आप चाहते हैं कि खुदा आपको बताए तो फिर अपने सारे दिल से उस पर तवक्कल करें और अपने फहम पर तकिया ना करें और फिर वो आपकी क्या करेगा, रहनुमाई करेगा। और पहले इसने कह दिया कि मैंने अपने फरिश्ते को तेरे आगे आगे भेजा, वो तेरे निगहबान भी होगा और वो तुझे उस जगह पर पहुंचा देगा जो मैंने तेरे लिए तैयार की है। आमीन। वो तुझे उस जगह पर पहुंचा देगा जो मैंने तेरे लिए तैयार की है। बोलिए अपने लिए ये कि खुदा का फरिश्ता मुझे उस जगह पर पहुंचा देगा जो खुदावन ने मेरे लिए तैयार की है। जहां पे मेरा पैसा पड़ा है, जहां पे मेरे सीड का हार्वेस्ट पड़ा है, क्योंकि कोई भी मेरे हार्वेस्ट को अब नहीं खा सकता। शैतान तू मेरे हार्वेस्ट को नहीं खा सकता क्योंकि मैं एक सोवर हूं। मैं सो करता हूं, मैं टाइट देता हूं, मैं सीड सो करता हूं, मैं बिलीव करता हूं। तू मेरे हार्वेस्ट को नहीं खा सकता क्योंकि मैंने खुदा के साथ सो किए और जो खुदा के साथ बोते हैं वो खुदा के साथ काटते भी हैं। अगर आपने खुदा के साथ सो किया तो आप खुदा के साथ काटेंगे भी। और खुदा के साथ आज तक जितनों ने काटा उन्होंने अबंडेंस में काटा। उनको मिला, मिला कितना, उतना मिल गया कि उनकी जरूरत भी पूरी होगी और 12 टोकरे भी बच गए। इतना मिला कि मैं भी डिस्ट्रीब्यूट होगी और बाकी मैं बच भी गई। इतना मिला कि तेल के कंटेनर्स तो भर गए, कर्ज तो उतर गया, लेकिन आगे जिंदगी भी गुजार सकते थे। इतना मिला कि एक दिन की रोटी तो पूरी होगी लेकिन आगे जब तक बारिश ना आई तब तक खाते रहे। इतना मिला कि नाक के नथनों से गोश्त निकलने लग गया। इतना मिला कि एक दिन की मछली नहीं बल्कि 6 महीने की मछली पकड़ी गई। इतना मिला कि अपना टैक्स भी पे हो गया और यीशु का टैक्स भी पे हो गया। इतना मिला कि पानी रुका ही नहीं। देखें, इतना मन बरसता था कि 6 लाख लोग खाना खाते थे। इतना मन बरसता था कि 6 लाख लोग खाना खाते थे। सो खुदा का प्रोविजन शॉर्ट नहीं है, हम लिमिट करें। खुदा खुदा डाउटफुल पर्सनैलिटी नहीं है। उसके सारे वादे किसके साथ हैं? हाँ के साथ हैं। वो आपको देगा, वो आपको क्या करेगा, देगा। क्योंकि खुदा आपको चीजों का वारिस बनाना चाहता है। खुदा आपको एक ऐसा क्रिश्चियन बनाना चाहता है कि जहां पर आपका नाम हो,
वहां पर खुदा की ताजीम की जाए कि खुदा इस शख्स की जिंदगी में काम कर रहा है। लेकिन शफकत और सच्चाई, आज की टिप क्या थी? शफकत और सच्चाई तुझसे जुदा ना हो, तू इनको अपने दिल की तख्ती पर लिख। हम खुदा के रिजल्ट्स चाहते हैं, लेकिन क्या हम शफकत और सच्चाई से जुदा होकर ये सब कुछ लेना चाहते हैं? क्योंकि शफकत और सच्चाई से अगर आप जुदा होकर ये सब चीजें लेना चाहेंगे तो आपको नहीं मिलेगी। और मैंने आपको कह दिया है, बरकत का ताल्लुक, इंपॉर्टेंट पॉइंट, बरकत का ताल्लुक आपके आसपास क्या हो रहा है उससे नहीं है। बरकत का ताल्लुक आपके दिल से, आपके ईमान से है, और आपको खुदा ने कॉल आउट किया उससे है। बरकत का ताल्लुक आपके रंग रूप, आपके वेट से, आपकी कॉन्वर्सेशन की स्किल से नहीं है। लेकिन राइट टाइम पे राइट प्लेस पे आपको प्लेस करेगा। क्योंकि अगर आप किसी चीज के बारे में कंसिडर कर रहे हैं या आप किसी चीज के बारे में सोच रहे हैं तो डेफिनेटली फिर खुदा उसके लिए एक्शन लेगा। आमीन। जो चीज आपको बॉदर कर रही है वो खुदा को बॉदर कर रही है, और जो चीज आपको रोक रही है खुदा उसको अच्छे से रिमूव करना जानता है। आप अनस्टॉपेबल हैं, क्योंकि आपको खुदा एक अनकॉमन अचीवर बनाने जा रहा है। एवरीथिंग, एवरीथिंग। मैं कहती हूँ जो शैतान ने हमारे लिए प्लॉटिंग भी किया, खुदा उसमें भी ब्लेस कर देगा। जैसे कि जब इसराइल कौम घेरी जाती थी दूसरी कौमों से, तो वो कौमें उनको तबाह करने आती थी, लेकिन खुदा उन कौमों को भगा देता, और जो उनका तमाम जमा किया हुआ माल था वो सारा इसराइल के पास आ जाया करता है। इसराइल कैसे अमीर होता था? इसराइल हर साल इस तरह अमीर हो जाया करता था कि जो कौम उनके खिलाफ खड़ी होती थी खुदा उनके सारे सामान को उनके पास भेज दिया करता। आमीन। आपकी हर बैटल के पीछे आपकी नेक्स्ट विक्ट्री है। आपकी हर बैटल के पीछे, आपकी हर जंग के पीछे आपकी विक्ट्री है। जंग आपकी जिंदगी में आती तब है जब विक्ट्री आने वाली होती है। क्योंकि देखिए, अगर आप जंग ही नहीं करेंगे तो फतह कैसे आप होंगे? ऐसा ही है ना, जब कौमें जंग करती हैं तो वो उनमें से एक जीतती है ना। अगर जंग ही नहीं लगेगी तो पता कैसे चलेगा कि जीती कौन सी कौम है? मैं मान रखती हूँ कि आपको खुदा के कलाम की समझ आई होगी। आमीन। खुदा हाफिज।